तुझ ना देखूं तो मुझे चैन आता नहीं है। सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको जो है कांस्टेंट वैल्यू का ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है तुझ ना देखूं तो तुझ ना पढ़ूं तो मेरा सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगता नहीं है। कहने का मतलब मेरे शेर और शेरनियों, सम इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यू, इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यू जो है इन फिजिक्स में आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब लगाते हो तो बीच बीच में जो है ना कांस्टेंट वैल्यू का मान भरना होता है। बच्चे को कांस्टेंट वैल्यू का मान जब पता होता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ना कच्चा चबा के खा जाता है, गर्दा गर्दा मचा देता है। लेकिन मामला तब फंसता है जब कांस्टेंट वैल्यू का मान जो है बच्चे को नहीं पता होता है, तब तो दिक्कत हो जाता है। तो कांस्टेंट वैल्यू फिजिक्स में आप लोगों को पता होनी चाहिए। कभी कभी जो है कांस्टेंट वैल्यू का मान जो है क्वेश्चन में दिया रहता है तो बच्चा गर्दा गर्दा मचा देता है, लेकिन कभी कभी जो है कांस्टेंट वैल्यू का मान जो है क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। ऐसे केस में कांस्टेंट वैल्यू का मान जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो जो है सभी छात्रों के लिए है, बेसिकली जो है क्लास 12 के छात्रों के लिए है। लेकिन यदि आप एक छात्र हैं मेरे भाई तो 4-5 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। और यदि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और वहाँ पर जो है हम सब मिलकर गर्दा गर्दा मचाते हैं कांस्टेंट वैल्यू इन फिजिक्स क्लास 12 में, ठीक है। आओ मेरे शेर और शेरनियों, ये देखो आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ पहले से लिख दिया गया ताकि आपके समय की बचत हो और यहाँ पर जो है ताबड़तोड़ बता दिया जाए, समझा दिया जाए और उसके बाद आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए, 3-4 मिनट लगेगा। देख मेरे भाई, प्रकाश की चाल तो बच्चा बच्चा जानता है और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मेरे भाई जो है ना अक्सर जो प्रकाश की चाल की वैल्यू दिया ही नहीं रहता है। लेकिन आपको ये भैया पता है, लेकिन फिर भी जो है जब कांस्टेंट वैल्यू की बात आई है तो हमने कहा कि इसको भी जो है इसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद मेरे भाई प्लांक नियतांक, हो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो है पेपर में दे दिया तो वाह वाह, नहीं तो मेरे भाई तो इसको याद करिए। H = होता है 6.6 भी रख सकते हो या 6.67 × 10⁻⁻34 34 होता है मेरे भाई, निगेटिव में होता है। और मात्रक भी याद रखिए जूल सेकेंड, ठीक है ना। वैल्यू भरना है तो कोई दिक्कत नहीं होता मात्रक, लेकिन जूल सेकेंड भी इसको याद रखिए। भूलोगे मेरे भाई, इसको आपको बार बार जो रिपीट करना होगा, एक बार देखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता, ओहो निर्वात की वैद्युतशीलता हो गया मेरे भाई, और एक है निर्वात की चुंबकीयशीलता, ε0 है, एक भैया क्या μ0 है। अक्सर जो है आपके पेपर में मेरे भाई जो है इसके भी वैल्यू जो है नहीं दिया रहता है, या कभी कभी जो वैल्यू ही पूछ देता है मात्रक सहित भैया, तब क्या करोगी। मेरा शेर जबाज, मेरे शेर और शेरनियाँ दोनों जो है कच्चा चबा के खा जाएंगे, कहेंगे कि हम तो पढ़े हैं भैया। इसका मान होता है 8.85, बोलो 8.85 × 10⁻12 12 होता है मेरे भाई निगेटिव में। और इसका मात्रक जो है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को लोग कहते हैं फैरड प्रति मीटर। अच्छा देखो, हम जो है ना मात्रक का एक अलग से लाएंगे वीडियो, जितना भी इंपॉर्टेंट मात्रक है, ठीक है ना, आएगा। लेकिन पहले जो है मेरे भैया कांस्टेंट वैल्यू का यहाँ पे मान कितना होता है उसको याद करिए, ठीक है ना। 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना। अच्छा, निर्वात की चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है मेरे भाई μ0 का 4π, बोलो 4π × 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर, या मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यन का मतलब क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा रिडबर्ग नियतांक भी जो है
अक्सर जो इसका वैल्यू दिया रहता है पेपर में, लेकिन फिर भी जो है इसको जानिए। रिडबर्ग नियतांक R का जो मान होता है 1.097, बोलो मेरे साथ 1.097, बोलो बोलो 1.097 इंटू 10 के पावर 7 मीटर के पावर -1 यानी प्रति मीटर, ठीक है ना। ये तुम्हारा होता है स्टीफन नियतांक मेरे भाई, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलिएगा 5.67 इंटू 10 के पावर -8, बोलो बोलो 5.67 इंटू 10 के पावर -8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन के पावर 4 भैया। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा कहीं एक जगह। अरे यार ये तो कूलाम के नियम में आता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चा क्लास 12 का मेरा शेर मुस्कुरा रहा होगा कि अरे हम तो जानते हैं 9 इंटू क्या होता है 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान मेरे भाई। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो इसकी वैल्यू पूछ देता है। अब देखो कांस्टेंट वैल्यू था और यहाँ पे जो है इसका मान निकालना क्या होगा, ई का मान क्या होता है भाई। तो बच्चा जानता है, इलेक्ट्रॉन कहो चाहे मेरे भाई प्रोटॉन, दोनों की वैल्यू जो सेम होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव में और ये होता है पॉजिटिव में, ठीक है ना। 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। और भैया यहाँ पे लिखा है ME मतलब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा 9.1 इंटू 10 के पावर -31 -31 kg। और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब मामला फंसता है भैया अल्फा का चार्ज कितना होगा 3.2 इसका जो है दोगुना कर देना 3.2 इंटू 10 के पावर -19 होता है। लेकिन भैया अल्फा जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब देखो कांस्टेंट वैल्यू, देखो यहाँ पे आ गया कांस्टेंट वैल्यू, फिर से आ गया मेरे भाई सम इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यू इन फिजिक्स में है क्या भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान क्या होगा मेरे भाई। तो आप बोलिएगा 1.38, बोलो 1.38 इंटू 10 के पावर -23 1.38 इंटू 10 के पावर -23 जूल प्रति केल्विन। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे भाई 1 eV का मान क्या होता है, इसका मान जो पेपर में पूछा है, कई बार पूछा है मेरे भैया। तो कहिएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है, क्या होता है भैया 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है, ठीक है ना। जूल देखो यहाँ पे जूल लिखा गया है। अब देखो 1 MeV का मान भैया क्या होता है 10 के पावर 6 eV होता है, ये मेगा है ना 6 हो जाएगा eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 1 AMU इक्वल टू कितना होता है मेरे भाई। तो आप बोलिएगा 931 होता है MeV में, और भैया जोड़ोगे इसमें kg में तो इतना मान हो जाएगा, देख लेना, ठीक है ना। एक फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर होता है, ये भी जो है रूपांतरण वाला है ना, पूछता है एक फर्मी इक्वल टू होता है 10 के पावर -15 मीटर, बोलो मेरे भाई बोलो मिली में 10 के पावर -3 होता है। जब लगाते मिली 10 के पावर -3, जब लगाते माइक्रो 10 के पावर -6, जब लगाते नैनो 10 के पावर -9, लगाते पीको 10 के पावर -12, लगाते फर्मी तो 10 के पावर -15, ठीक है ना। मीटर तो मीटर होगा, ठीक है। अब देखो भैया 1 गॉस इक्वल टू कितना होगा, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा, कहेगा 10 के पावर -4 टेस्ला होता है, 10 के पावर -4 टेस्ला होता है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि एक इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यूज इन फिजिक्स मेरे भाई। आप लोग समझदार हो ना, तो हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे मेरे भाई, जल्दी से फटाफट जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और इस छोटे से वीडियो को मेरे भाई जो है दोस्तों तक जरूर शेयर करना मेरे भाई, ठीक है ना।
आप लोग समझदार हो। मैं फिर आऊँगा। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।